हेलो गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या है भाई साहब, यहाँ पे अलग अलग हेडफोन्स है। क्या है? अलग अलग हेडफोन्स है। अब अलग अलग हेडफोन्स मतलब कौन से है, तो चलिए मैं आपको हर एक चीज ध्यान से बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये देखिए, ये है बोल्ट वाला ईयरफोन्स, हेडफोन्स जो आप कहना चाहो। ये है अरोमा वाला, और उसके साथ साथ यहाँ पे है हमारा मस्टैंग वाला। अब ये इन सबको मैंने ओपन करके यहाँ पे रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अभी मैं आपको ये क्लोज करके भी बताने वाला हूँ। इसकी जो लाइट्स है वो भी आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इसके ऊपर येलो लाइट्स है, इसके ऊपर ग्रीन लाइट्स लग चुके हैं, एंड इसके ऊपर रेड लाइट्स लग चुके हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इसको बंद करके दिखाता हूँ। जब से पहले अगर आप इसलिए क्लोज करते हो तो क्लोज करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और हर एक चीज के अंदर ना ब्रीदिंग लाइट आपको कहीं ना कहीं देखने मिलती है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, अभी अगर मैं इसका फ्लैश बंद कर दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो येलो लाइट ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो है रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे जो है इसका ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो मतलब हर एक की अपनी एक खासियत है, हर एक का अपना एक अलग सा फील आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलता है। अब इन हेडफोन्स की खास बात क्या है, क्या आप लोगों को ये हेडफोन्स परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? अब मैं आपको इसके बारे में हर एक चीज डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इनकी कॉस्टिंग क्या होने वाली है, कौन सा आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, एंड कौन सा आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम तक बैकअप दे सकता है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये जो है ये है बोल्ट का एस्ट्रा। कौन सा? ये बोल्ट का एस्ट्रा, एंड ये है बोल्ट का टॉर्क। अब मैं आपको दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जो एस्ट्रा होता है एंड जो टॉर्क होता है उन दोनों में क्या खासियत है, इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं देखने मिलता है। तो ये है हमारा बोल्ट का टॉर्क वाला। ठीक है, अब इसके अंदर ना आपको रेड कलर की लाइट फील मिलती है, रेड कलर का आपको एक जो है फील मिलता है। उसके साथ में ब्रीदिंग लाइट आपको यहाँ पे मिलती है। इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ेगी लगभग 1799 के आसपास में। ठीक है, अब ये आते हैं हम सेकंड इसके ऊपर, जो कि है एस्ट्रा वाला। एस्ट्रा का ये आता है ट्रूली वायरलेस वाला, बोल्ट की तरफ से आने वाला है, जिसके अंदर आपको येलो कलर की जो है लाइटिंग कहीं ना कहीं देखने मिल जाती है। एंड उसके साथ में येलो कलर की ब्रीदिंग लाइट भी आपको यहाँ पे देखने मिलती है। एंड इसकी जो कॉस्टिंग आपको पड़ेगी वो लगभग 1199 के आसपास इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी। ठीक है, और ये आता है हमारा सबसे बेहतरीन सा प्रोडक्ट, जो इन दोनों प्रोडक्ट को भी टक्कर देने के काबिल रखता है। तो ये है अरोमा का NB126 एस्टर। एंड इसकी जो कॉस्टिंग आपको पड़ेगी दोस्तों, वो पड़ेगी लगभग 500 रुपए के आसपास में। ठीक है, तो ये 500 रुपए में सबसे सस्ता एंड सबसे बेहतरीन ईयरफोन हेडफोन जो आप कहना चाहो वो कह सकते हो, क्योंकि मुझे तो ये काफी बढ़िया लगता है। मतलब ठीक है, अब ऐसी बात नहीं कि इन दोनों अलग है, मतलब ये दोनों भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है दोस्तों, बहुत ज्यादा जबरदस्त। अब इसकी जो फील है ना, वो कैसे होने वाला है एंड कौन सा बेहतरीन होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये आपको 500 रुपए के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, 500 रुपए के आसपास अगर आपको ये मिल रहा है तो ये काफी बढ़िया सी चीज है। अभी इसका जो प्राइस है ना वो थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। इन तीनों का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये अरोमा का NB126 एस्टर, इसके अंदर आपको 50 घंटे का बैकअप टाइम मिलता है। मतलब 50 घंटे तक आप इससे गाना सुन सकते हो, बातें कर सकते हो 50 घंटे तक। ठीक है, विद केस के साथ हम बात कर रहे हैं, एंड ये आ जाता है टाइप सी के साथ में। और उसके साथ में अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये है बोल्ट का मस्टैंग एस्ट्रा। ठीक है, इसके अंदर भी आपको कहीं ना कहीं दो टाइप सी पोर्ट मिलते हैं जहां से आप इसे चार्ज करने सकते हो। ठीक है, और ये आता है हमारा फाइनल वाला मस्टैंग, मस्टैंग टॉर्क वाला। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या मिलता है, इसके अंदर भी आपको लगभग दो टाइप सी के पोर्ट मिलते हैं, मतलब दो टाइप सी जैसे चार्जिंग आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिलती है। और उसके साथ साथ अभी अगर मैं बैकअप की बात करूँ, तो इसका जो बैकअप है वो लगभग 50 घंटे का प्लेबैक टाइम आपको मिलता है। इसके अंदर भी आपको 50 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है, एंड जो इसका अंदर है उसके अंदर भी आपको लगभग 48 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है। अभी तीनों के अंदर में से बेहतरीन सा जो आपको गेमिंग के लिए बेहतरीन कौन सा होने वाला है, तो गेमिंग के लिए तीनों भी बेहतरीन है, क्योंकि तीनों के अंदर दोस्तों आपको ना लगभग 45 ms का जो है वो डिले देखने मिलता है। मतलब 45 मिली सेकेंड का जो होता है वो डिले है। ये लो, ये लो या ये लो। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉस्ट फैक्टर, कि आपका कॉस्टिंग एंड आपका बजटिंग क्या है ना, उस हिसाब से आपको ये सब लेना पड़ सकता है। ठीक है, आपके लिए जो बेहतरीन है वो आप इन तीनों में से एक डिसाइड कर सकते हो कॉस्टिंग के हिसाब से। अभी सबसे ये सस्ता ये है, ठीक है, तो हम इसे साइड में रखते हैं। फिर उससे थोड़ा सा महंगा ये है, तो हम इसे ऐसे रख देते हैं। एंड सबसे ज्यादा महंगा ये है। अभी इस अरोमा के अंदर एंड ये बोल्ट वालों के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो डिफरेंस है, ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि जो बोल्ट के ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स होते हैं दोनों के अंदर, अगर आप लोग इसे इस तरीके से बंद करोगे एंड अगर आप लोग इसे इस तरीके से ओपन करोगे ना, तो इसके अंदर से आपको एक साउंड सुनाई देती है। जैसे आपकी गाड़ी ऑन होती है ना, कार, तो कार ऑन होने के बाद में किस तरीके से साउंड आता है, वो साउंड आपको कहीं ना कहीं इन दोनों के अंदर सुनने मिलता है। तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे यहाँ पे लगती है, इसलिए मैंने इन दोनों को भी परचेस करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर ऐसी कुछ चीजें आपको सुनने नहीं मिलती, लेकिन अगर आप यूज वाइज देखोगे ना, एंड अगर ओवरऑल ट्रिबल की साउंड क्वालिटी की, बेस क्वालिटी की अगर बात करोगे, तो भाई तीनों के तीनों बहुत ज्यादा जबरदस्त है। अभी प्राइस वाइज अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ज्यादा महंगा ये वाला है, लेकिन ये महंगा होने के बावजूद भी जो इसकी साउंड क्वालिटी है ना, वो डेफिनेटली इन दोनों में से जबरदस्ती होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि देखो भाई, इसकी कॉस्ट आप ज्यादा पे कर रहे हो,
डेफिनेटली उसके बाद में ये 5.4 ब्लूटूथ के साथ में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। अब ये भी आपको 1200 के आसपास मिल रहा है, लेकिन इसकी जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है ना वो लगभग आपको 5.3 के आसपास ही है, तो वो एक चीज है इसके अंदर डाउनग्रेड में बोल सकता हूँ, लेकिन ये बहुत जबरदस्त है। साउंड क्वालिटी में दोनों अच्छे अच्छे, ये अभी कैसा है 19-20 का फर्क है, लेकिन प्राइस के अंदर 500 रुपये का फर्क है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड भाई साहब ये तो आपको सिर्फ 500 रुपये में ही मिलेगा, ठीक है। और ये 500 रुपये के हिसाब से भाई इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, मतलब इतनी जबरदस्त नहीं है कि आप इससे कंपेयर कर पाओ, क्यों, क्योंकि 500 में है, लेकिन 500 रुपये के अंदर जितना क्वालिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं ना वो तो बहुत मतलब लाजवाब ही मैं कह सकता हूँ। तो दोस्तों आई होप आपका डाउट एंड कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा कि आपके लिए बेहतरीन कौन सा है। ये वाला भी काफी बढ़िया सा है, ये है अरोमा के एस्टर, 50 घंटे का प्लेबैक टाइम देते हैं। ये है आपका बोल्ट का एस्ट्रा, ठीक है, ये भी आपको लगभग 48 आवर्स का प्लेबैक टाइम दे देते हैं। एंड उसके साथ में ये है हमारा मस्टैंग वाला, तो ये भी लगभग आपको 50 घंटे का प्लेबैक टाइम दे देते हैं। तो तीनों को तीनों काफी बढ़िया है। मेरा सबसे प्यारा तो ये है क्योंकि 500 रुपये के अंदर मिल जाता है एंड काफी बढ़िया चल भी जाता है। और सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट अगर मुझे कोई लगता है, सबसे कॉस्टली भी है एंड सबसे बढ़िया साउंड क्वालिटी भी अगर आप चाहते हो तो ये सबसे महंगा वाला है। तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जबरदस्त है। लेकिन अगर किसी के पास में ज्यादा पैसा नहीं है एंड उसको अच्छा हेडफोन्स ही चाहिए तो वो 500 रुपये वाला बहुत ज्यादा जबरदस्त है, तो वो कोई भी ले सकता है। लेकिन हाँ, अगर साउंड क्वालिटी थोड़ी बेहतरीन करना चाहते हो तो ये वाला जा सकते हो। लिंक तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के चेक कर सकते हो। एंड इसके बारे में और भी अगर कुछ जानना है तो नीचे कमेंट करके मुझे पूछिए, ताकि उसका जवाब भी मैं आपको दे पाऊँ।